Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. Class 9 Subject Computer. चैप्टर हमारे पास 1 है और चैप्टर का नेम है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के हवाले से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का टॉपिक है वो, और वो हमारे पास है जनरेशन टेबल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज़ आई है, हमारी कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट कब से हुई है, तो वो तमाम चीज़ें आज हम इस चार्ट में देखते हैं। तो ये हमारे पास जनरेशन टेबल कहलाता है, इस तरह से चार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास पीरियड की बात हो रही है, तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1940 से लेकर 1956 है। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास 1956 से 1963 है। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास 1964 से 1971 है। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास 1971 से प्रेजेंट है। फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है जनरेशन के कि कौन सी जनरेशन कितने अरसे तक रही और उसके बाद कौन सी जनरेशन आ गई और उसमें कौन सी साइज था कंप्यूटर का, कितनी स्पीड थी, क्या इनोवेशन हुई थी, वो तमाम चीज़ें हम इस चार्ट में देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मेजर इनोवेशन पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास मेजर इनोवेशन हमारे पास जो हुई है फर्स्ट जनरेशन के अंदर वो वैक्यूम ट्यूब थी। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। थर्ड जनरेशन में इसकी जगह हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास साइज ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत ही ह्यूज था, बहुत ही बड़ा साइज था, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो वेरी ह्यूज आएगा इसमें। सेकंड जनरेशन में हमारे पास स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा इसका साइज इसका छोटा हुआ, जिसे हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, यूनिवेक और IBM। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हैं। थर्ड जनरेशन में हमारे पास स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन। हमारे पास जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था उससे साइज में थोड़ा सा छोटा हो गया थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास स्मॉलेस्ट लैपटॉप आ गया, और हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में टाइनी कंप्यूटर और डायरी आ गई। ये हमारे पास जनरेशन के जो हमारे पास साइज के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड, कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस, इसको हम प्रोसेसिंग स्पीड भी बोलते हैं और कंप्यूटेशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, तो वो मिली सेकेंड के बराबर थी। सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड हुई। थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड हुई। फोर्थ जनरेशन में पीका सेकेंड हुई और फिफ्थ जनरेशन में मोर इम्प्रूवमेंट हो गई। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें अभी बताई हैं मैंने आपको। मेजर इनोवेशन बताई है, साइज ऑफ कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग स्पीड, कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हमारे पास पंच कार्ड यूज़ हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में मैग्नेट टेप यूज़ हो रहा है। थर्ड में हमारे पास मैग्नेट डिस्क यूज़ हो रही है स्टोरेज के लिए। फोर्थ में हमारे पास डिस्क स्टोरेज और फ्लॉपी डिस्क यूज़ हो रहा है कि मेमोरी को स्टोर करने के लिए। और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM यूज़ हो रहा है। लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो मशीन लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है जो कोबोल और फोर्ट्रान है। कोबोल हमारे पास कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और फोर्ट्रान हमारे पास फार्मूला ट्रांसलेशन होती है। तो बिजनेस के लिए और फार्मूले को ट्रांसलेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी। उसके बाद हमारे पास थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन है, मच ईजियर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी। और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लगी। इसमें हमारे पास मेन मेमोरी में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ड्रम है जो ये हमारे पास
प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में उसको मैग्नेटिक ड्रम ने उसकी जगह ली थी। फिर हमारे पास रैम और रोम आई सेकंड में। थर्ड में हमारे पास पी रोम और डी रैम आई। और फोर्थ में हमारे पास ई पी रोम आई और एस रैम आई। और फिफ्थ में हमारे पास ई पी रोम आई और सिम और डिम। ये हमारे पास मेन मेमोरीज हो गई जो हमें प्राइमरी मेमोरी भी होती हैं। कौन सी क्वांटिटी यूज़ होती थी? फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास 100 यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन में हमारे पास 1000। थर्ड जनरेशन में हमारे पास 10,000। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास मिलियन। और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास बिलियन यूज़ हो रहा था। अब एडवांटेजेस देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में जो पहला एडवांटेज था ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फर्स्ट मेजर स्टेप टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सेकेंड में हमारे पास स्मॉलर साइज, लेस हीट जनरेटेड, मोर रिलायबल एंड फास्टर। ये हमारे पास स्मॉलर, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हुआ है। हीट ये जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था तो इसमें से थोड़ा सा कमी आ गई और ये बहुत रिलायबल और फास्टर हो गया फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। इसमें हमारे पास थर्ड जनरेशन में बात कर लेते हैं। इवन स्मॉलर साइज, इवन लोअर हीट जनरेशन, लेस पावर रिक्वायर, इवन मोर रिलायबल एंड फास्टर। उससे ज़्यादा थोड़ा सा और अच्छा होता गया एडवांटेज हमारे पास थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास नो एयर कंडीशन एंड मिनिमल मेंटेनेंस, हाई कंपोनेंट डेंसिटी, चीपेस्ट। हमारे पास पहले के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहे होते थे तो ये उसके लिए कमरे का टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए एक एयर कंडीशन वगैरह यूज़ किए जाते थे। तो फोर्थ जनरेशन में इस तमाम जो हीट जनरेट कर रहे थे तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर ने हीट जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दी तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकते थे आसानी से। और फिफ्थ जनरेशन में मोर डेवलपमेंट, और ज़्यादा डेवलपमेंट होती चली गई। फॉर इनपुट, इनपुट हमारे पास किन चीज़ों पर आता था? पंच कार्ड पर आता था और पेपर टेप पर आता था। सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड एंड पेपर टेप पे ही आता था। इनपुट से हम जो मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं तो पहले तो हम पंच कार्ड और पेपर टेप से देते थे, लेकिन जब थर्ड जनरेशन आया तो फिर हम कीबोर्ड से देने लगे। फोर्थ जनरेशन में भी हम कीबोर्ड से देते हैं इंस्ट्रक्शन और फिफ्थ जनरेशन में भी हम कीबोर्ड से ही अपने जो मॉनिटर है, अपनी सीपीयू है, उसको इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड के ज़रिए ही दे रहे होते हैं। और आउटपुट हमारे पास कहाँ कहाँ आता था? तो हमारे पास आउटपुट जब हम पंच कार्ड से देते फर्स्ट जनरेशन में पेपर के ऊपर आता था। सेकंड में भी हमारे पास पेपर पे आता था। थर्ड जनरेशन पे हमारे पास आउटपुट जो था वो मॉनिटर पे आना शुरू हुआ। तो फोर्थ जनरेशन में मॉनिटर पे आता है और फिफ्थ जनरेशन पे भी मॉनिटर पे आता है आउटपुट। तो ये हमारे पास जनरेशन टेबल था। इसके हवाले से एमसीक्यूज देख लेते हैं। The duration of first generation of computer was from dash to dash 1956 to 1963, 1971 to 1981, 1940 to 1956, 1964 to 1971। तो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था, आप अभी मैंने जनरेशन टेबल में अभी हमने देखा है तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन सी आएगा। 1940 से लेकर 1956 तक का हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था। सेकेंड एमसीक्यूज देख लेते हैं। द डिवाइस दैट कैरेक्टराइज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज डैश। फर्स्ट जनरेशन में तो हमारे पास जो इनोवेशन हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब की हुई थी। तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास हुई थी ट्रांजिस्टर की। ये वो डिवाइस थी जो हमारे पास सेकंड जनरेशन में यूज़ हो रही थी। तो इसके हवाले से हम अपने टॉपिक के हवाले से हमने एमसीक्यूज देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल है हमारा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज़।